हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल मेरे भाई। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, ऑडियो वीडियो ऑल ओके, सब कुछ सही से दिखाई सुनाई दे रहा है आपको। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ आ गए थे? मैंने बोला था जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आज वो टाइप हम करेंगे। तो मैंने ना दी गई ईयर पर आपको ऑड डे निकालना सिखा दिया था लास्ट क्लास तक। हाँ या ना? लास्ट क्लास तक हम क्या सीख चुके थे कि दी गई ईयर में कितने ऑड डे होंगे। जैसे मैंने सेंचुरी ईयर में आपको ऑड डे निकालना बताया था कि भाई 100 में ऑड डे होंगे 5, 200 में होंगे 3, 300 में होगा 1, 400 में होगा 0। और बार बार यही क्रम आएगा फिर 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0। ठीक है। मैंने बताया था 400 के प्रत्येक मल्टीपल पर ऑड डे 0 हो जाएगा, मतलब 400 पर भी 0, 800 पर भी 0, 1200 भी, 1600 भी, और आगे 400 का कोई भी मल्टीपल आ जाए उन सब पर ऑड डे 0 हो जाते हैं। फिर मैंने आपको सेंचुरी ईयर में ऑड डे निकालना सिखा दिया था कि 1900 में ऑड डे कितने होंगे। तो मैंने आपसे बोला था कि भाई सेंचुरी में से 400 का मल्टीपल अलग कर दो। 1900 में से मैक्सिमम 400 का मल्टीपल क्या निकाल सकते हैं? 1600। तो ये क्या बन जाएगा? 1600 प्लस 300। और ये 400 का मल्टीपल है इसलिए ऑड डे 0। तो ये 1900 300 की तरह वर्क करेगा। और 300 में ऑड डे कितने होते हैं भाई? आप बोलेंगे सर 1। अच्छा, 1700 भाई किसकी तरह काम करेगा? तो 1700 1600 प्लस 100 की तरह। कहने का मतलब है 1600 में तो 0 होते हैं, तो 1700 100 की तरह काम करता है। और 100 वर्षों में ऑड डे 5 होते हैं। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अच्छा, 1800 कैसे बना होगा? तो 400 का मल्टीपल मैक्सिमम 1600 आ सकता है। यहां से 1600 प्लस 200 से बना है। तो 1600 में ऑड डे 0, तो 1800 में भाई ऑड डे कितने आ जाएंगे? तो 1800 200 की तरह वर्क करेगा, ऑड डे आ गया 3। 200 में ऑड डे 3 होते हैं। 2000 की बात करें तो 2000 खुद 400 का मल्टीपल है, तो इसमें ऑड डे 0। 2100 आप बोलेंगे ये 2000 प्लस 100 से बना है, तो 2000 में तो ऑड डे 0 और 100 में ऑड डे 5। तो 2100 100 की तरह वर्क करेगा और ऑड डे आ गए 5। यहां तक की बात सबको क्लियर है? आज आप लोग कमेंट ना करें क्योंकि आज पोर्टल में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके कमेंट हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है भाई? तो आप लोग बस ध्यान से पढ़ेंगे, मैं आराम से प्यार प्यार से सारी चीजें आपको पढ़ा के चलूंगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे आ जाते हैं जरा। ये भी मैं आपको कल बता ही चुका था कि अगर ऐसा आ जाए कि भाई 2021 में कितने ऑड डे होंगे, तो इसको ब्रेक करने का तरीका ये था कि पहले इसमें से सेंचुरी अलग निकाल लो। 2000 बचा क्या? 21। तो इस 21 में ऑड डे निकालो। फिर 21 में 4 से भाग देकर देखो कि कितने लीप ईयर हैं। क्या करना है आपको? ईयर को ऐसे ब्रेक कर लेना है कि इसमें से सेंचुरी अलग करो, बची हुई 21 अलग, 21 में से 4 से भाग देकर अलग। तो भाई ये 2000 सेंचुरी हो गई, इसमें ऑड डे कितने आ गए? 0। अच्छा, 21 में ऑड डे कितने हैं? 7 से भाग देकर देखो कितने आ गए। आप बोलोगे सर 0। और 21 में 4 से भाग कितनी बार गया? 5 बार। तो 2021 में फाइनली ऑड डे कितने आ गए? 5 आ गए। अच्छा, अगर 1945 की बात की जाए तो इसको कैसे ब्रेक करोगे? 1900 प्लस 45 प्लस 45/4 में क्या करना है? इसमें से सेंचुरी अलग निकाल लो, फिर बची हुई ईयर लिख दो, फिर बची हुई ईयर में 4 से कितनी बार भाग जा सकता है वो लिख दो, और फाइनली ऑड डे निकालो मेरे भाई। तो 1900 में ऑड डे कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 1 होता है। अच्छा, 45 में ऑड डे कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर 45 में 3 हो गए। 45 में 4 से भाग 11 बार, 11 और 3 14, बात खत्म, फाइनली ऑड डे 1 आया। ये कहानी हम कल तक यहां तक समझ चुके थे। अगर मैं बात करूं 1950 में निकालना जरा, तो आप क्या करेंगे? इसमें से सेंचुरी अलग करेंगे, बचे हुए यहां लिखेंगे, और फिर इसमें 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा। ठीक है भाई? तो 1900 में ऑड डे 1, 50 में ऑड डे 1, 50 में 4 से भाग 12 बार जाएगा, तो 12 13 14, फाइनली ऑड डे 0। क्या आप दी गई ईयर में कितने ऑड डे हैं निकाल सकते हैं?
अच्छा, इसको ओरली भी कर सकते हैं, ये बार बार लिखने की क्या जरूरत है। आप देखो ना, इसमें से 1800 और 1800 में ऑड डे 3, फिर 57, 57 में ऑड डे 1, 57 में 4 से भाग दोगे 14 बार, तो ये 14 में तो कोई ऑड डे नहीं बचा, 3 और 1 फाइनली ऑड डे 4। समझ गए। अगर मैं किसी ईयर में ऑड डे निकालने का फंडा आपको समझाऊं तो पहले तो इसमें से सेंचुरी अलग किया करो। सेंचुरी का मतलब है स्टार्टिंग की 2 डिजिट और उनके पीछे 2 जीरो लगा दो, YE00। फिर आखिरी की 2 डिजिट लिखो, और फिर आखिरी की 2 डिजिट में 4 से भाग देकर ये देखो कितने लीप ईयर हैं। ये किसी भी ईयर में ऑड डे निकालने का तरीका है मेरे भाई। क्या आप समझ पाए। अच्छा, अब आते हैं सर असली यूज है क्या, ये सीख क्यों रहे हैं हम। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको एक डेट दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि उस डेट पर कौन सा डे होगा। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। अगर मैं बात करूं टाइप 1 की, तो मैं पहले टाइप की बात कर रहा हूं जिसमें सिंगल डेट आपको दी जाएगी, एक डेट। कोई भी एक डेट दे देगा और सीधे सीधे पूछेगा कि आप बताइए इस डेट पर क्या दिन है। चलो एक बार ना चेक करते हैं आज की डेट को लेकर, हम लोग आज की डेट को ही चेक कर लेते हैं सीधे सीधे। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे बात करूं आज की डेट क्या है, तो आज की डेट है जी आपके पास में 27, और मंथ है दिसंबर, और ईयर है 2023। हम चेक करते हैं क्या आज सच में वेडनेसडे है, जरा देखते हैं मेरे भाई। तो देखो, इसको करने के काफी सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक तो ऐसा कि आपको दुनिया का कोई भी चीज याद नहीं है, सब भूल गए आप, तो भी क्वेश्चन हो जाए। और एक ऐसा कि अगर कुछ चीजें आपको याद हैं तो थोड़ा सा टाइम बचाकर क्वेश्चन हो जाए। अच्छा, अगर इस डेट पर डे निकालना है तो उसका सीधे सीधे फंडा ये है कि इस डेट तक कितने ऑड डे हैं आप ये निकाल लो। दी गई डेट तक कितने ऑड डे हैं, अगर हमने ये निकाल लिया ना तो समझ जाओ जितने ऑड डे वही दिन। तो 27 दिसंबर 2023 तक आप आइए। अच्छा, एक तरीका और है इसको करने का, लेकिन पहले बिल्कुल बेसिक पर आते हैं हम लोग। कैसे निकालें, बिल्कुल बेसिक से निकालें। हाँ जी मेरे भाई, तो मैंने क्या बोला कि दी गई डेट पर क्या डे है ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, दी गई डेट तक ऑड डे निकाल लो कि दी गई डेट पर कितने ऑड डे हैं, सीधे सीधे निकाल लो, आंसर आपके सामने होगा। अब सर कैसे निकालें, बिल्कुल बेसिक से निकालते हैं हम लोग।
चलिए भाई, देखो तो क्या करना है। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या 2023 खत्म हो गया? आप बोलेंगे नहीं सर। तो खत्म क्या हुआ है? 2022 खत्म हुआ है ना। तो पहले ये देखो, ये 2022 वर्ष खत्म हुए होंगे, 2022 ईयर जब खत्म हुए होंगे तो कितने ऑड डे देखे गए होंगे? तो 2022 सालों में कितने ऑड डे? तो यहां से ब्रेक करोगे, 2000 प्लस 22, और फिर 22 में 4 से भाग देकर देखोगे तो 2000 में ऑड डे 0, 22 में ऑड डे 1, 22 में 4 से भाग कितनी बार? 5 बार। तो 5 और 1 6। इसका मतलब है 2022 वर्षों में 6 ऑड डे आ गए। ठीक है सर। तो 2022 खत्म होने पर हमें फाइनली 6 ऑड डे देखने को मिले। आपने बोला हाँ जी सर। लेकिन फिर कहानी 2023 में कहां तक पहुंच गई है? 27 दिसंबर तक। तो 22 खत्म होने के बाद आप 27 दिसंबर तक पहुंचे हैं, तो 27 दिसंबर तक के ऑड डे और देखो। तो बिल्कुल बेसिक तरीका तो वही है कि जनवरी में ऑड डे 3। तो भाई देखो 2022 खत्म होने पर ऑड डे मिले 6। फिर आप 2023 के जनवरी में पहुंचे, वहां से ऑड डे 3। फिर 2023 का फरवरी 28 दिनों का ऑड डे 0। फिर मार्च में ऑड डे 3, अप्रैल में 2, और मई में 3। उसके बाद में जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, और दिसंबर की कहां तक? 27 तारीख तक। तो 27 तारीख तक ऑड डे 6। भाई फाइनली इतने ऑड डे आ गए। ये 6 ऑड डे तो मिले 2022 सालों में, और उसके बाद में जो हम 2023 के 27 दिसंबर तक गए हैं उसमें ये ऑड डे हैं। तो जरा देखना भाई, 6 और 6 12, और 2 14 खत्म। हाँ जी सर। 3 और 3 6, 3 9, 3 12, और 2 14 खत्म। और ये आपके 2 और 2 4, और 3 7 खत्म। फाइनली 3 आ गया ऑड डे। तो 3 आने का मतलब क्या है? वेडनेसडे। तो आज सच में वेडनेसडे ही तो है। तो मैंने आपको यही तो समझाया कि भाई दी गई तारीख को कौन सा दिन है ये निकालने का बिल्कुल बेसिक तरीका तो ये है कि दी गई तारीख तक के ऑड डे निकाल दो आप। ठीक है भाई। एक तरीका और है, वो भी बताएंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन इस पर कर लिए जाएं पहले। जैसे 26 जनवरी 1950 को क्या था? तो भाई बस आपका काम ये है 26 जनवरी 1950 तक के ऑड डे निकाल दो। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखना, क्या 1950 खत्म हो गया? नहीं सर। खत्म क्या हुआ है? 1949। तो आप ये देखो कि जब 1949 ईयर खत्म हुए तो यहां तक कितने ऑड डे हमें मिल गए थे? तो भाई 1949 सालों में कितने ऑड डे? क्या मैं सीधे सीधे काम कर दूं? इसमें से 1900 निकाला होगा, उसमें ऑड डे 1, 49 में ऑड डे 0, और 49 में 4 से भाग दिया होगा, 12 बार गया होगा। तो भाई 12 और 1 13, और 13 में फाइनली ऑड डे आते हैं जी 6। तो 1949 खत्म होने का मतलब था हमें 6 ऑड डे मिल चुके थे। 1949 सालों में 6 ऑड डे मिल गए थे। फिर उसके बाद में हम 1950 का सिर्फ और सिर्फ कितना आगे बढ़े हैं? 26 जनवरी, मतलब 26 दिन ही आगे बढ़े 1949 खत्म होने के बाद। तो 1949 वर्षों में आपको 6 ऑड डे मिले। फिर आप 26 दिन और आगे चले जनवरी में, और उन 26 दिनों में आपको ऑड डे कितने मिल गए भाई? 5। तो 6 और 5 11, और 11 में फाइनली ऑड डे होते हैं भाई कितने? 4, और 4 का मतलब थर्सडे। तो 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 10 मई 1857 को क्या था? तो देखो, क्या 1857 खत्म हो गया? भाई हमारा मेन मोटिव ये है कि दी गई तारीख तक कितने ऑड डे हैं ये निकाल लिए जाएं। तो जरा देखना भाई, क्या 1857 खत्म हो गया? नहीं सर। खत्म क्या हुआ है? 1856। तो 1856 ईयर्स में कितने ऑड डे रहे होंगे? तो भाई सीधे सीधे करें, इसमें से 1800 निकाला होगा जिसमें 3 ऑड डे, 56 में ऑड डे 0, 56 में 4 से भाग 14 बार गया, और 14 में फाइनली ऑड डे 0। तो भाई 1856 में कंप्लीट फाइनली ऑड डे कितने आए? 3। तो 1856 वर्ष खत्म होने पर आपको 3 ऑड डे मिले थे।
फिर आप 10 मई तक गए, तो 10 मई तक जाने के लिए आपको पहले जनवरी क्रॉस करना पड़ा होगा, और उस जनवरी में आपको ऑड डे मिले होंगे 3। फिर आपको फरवरी क्रॉस करना पड़ा होगा, और फरवरी सिंपल ईयर का था तो उसमें ऑड डे मिले होंगे 0। और मार्च में ऑड डे 3, अप्रैल में ऑड डे 2, और 10 मई तक, मई के 10 दिनों में ऑड डे मिले होंगे 3। तो जरा ध्यान से देखो, 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 2 14, 14 का मतलब है 0 ऑड डे। तो 10 में 1857 तक 0 ऑड डे थे, और 0 ऑड डे होने का मतलब है कौन सा दिन था जी? संडे था। कोई डाउट यहां तक? ये बिल्कुल बेसिक तरीका है करने का। क्या तरीका है? कि दी गई डेट पर कितने ऑड डे हैं वहां तक के ऑड डे कैलकुलेट कर दो, जितने ऑड डे आ गए वही दिन हो जाएगा। ठीक है भाई? और ये अपने आप में एक बेस्ट तरीका भी है, इस पर कोई भी ये ना करे कि सर एक और तरीका है उससे कर दो, ये कर दो। ये बेस्ट है अपने आप में, ऐसी कोई बुराई नहीं है इसमें। मैं दूसरा मेथड भी आपको बता दूंगा। देखो भाई, ये बोल रहा है 15 अगस्त 1927 को क्या था, तो ये 15 अगस्त 1927 तक के ऑड डे निकाल दो आप। क्या 15 अगस्त 1927 तक के ऑड डे निकालने के लिए हम ये देख पा रहे हैं कि क्या 1927 खत्म हुआ? नहीं सर, अभी खत्म क्या हुआ? 1926। और 1926 खत्म हुआ तो इन 1926 वर्षों में कितने ऑड डे मिले होंगे पहले ये देखो। तो इसमें से सेंचुरी कितनी है? 1900, और 1900 में ऑड डे होता है 1। और फिर मेरे भाई 26 में ऑड डे होते हैं 5, और 26 में 4 से भाग कितनी बार जाता है? तो आप बोलेंगे सर 6 बार। तो 6 और 5 11, और 1 12, और 12 में फाइनली ऑड डे कितने होते हैं भाई? 5। तो 1926 वर्ष खत्म होने पर 5 ऑड डे थे। फिर उसके बाद में आपने 1927 में कदम रखा, और पहला महीना आपको जनवरी मिला जिसमें ऑड डे 3 रहे। दूसरा महीना फरवरी सिंपल ईयर था, तो सिंपल ईयर का फरवरी कितने ऑड डे आपको देकर गया? आपने बोला सर हमें देकर गया ये 0। फिर मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में 15 तारीख तक ऑड डे 1। तो जरा देखना भाई, 5 और 2 7 खत्म, 3 3 6 और 1 7 खत्म, 3 और 3 6 और 2 8 का मतलब है फाइनली एक ऑड डे मिला, और यहां रहा जी मंडे। अच्छा, ये बेसिक तरीका आप समझ गए होंगे कि दी गई तारीख को डे निकालने का एक सबसे बेसिक तरीका यह है कि आप क्या करें, जिस डेट को डे निकालना है उस डेट तक के ऑड डे कैलकुलेट कर लो। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे ये 2027 का 15 अगस्त को आपको दिन बताना है, तो पहले आप ये देख लो कि जिस ईयर का ये डेट है उससे पहली ईयर, मतलब 1926 वर्ष जब खत्म हुई होंगी तो वहां तक ऑड डे क्या रहा होगा। फिर उसके बाद में 1926 खत्म होने में जितने ऑड डे मिले, उसके बाद में फिर 1927 के जनवरी में ऑड डे, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, और 15 अगस्त तक के ऑड डे निकाल दो। तो हमको 15 अगस्त 1927 तक के ऑड डे पता चल जाएंगे। एक तो तरीका ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका है जिसको हम ट्रिक भी बोल सकते हैं मेरे भाई। अच्छा, वो ट्रिक भी कुछ और नहीं है, वो भी ऑड डे निकालने का ही एक तरीका है। ऑड डे निकालने का ही एक तरीका है। अच्छा, उसमें कोई नया काम नहीं होता, उसमें भी वही काम होता है जो हम अभी कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम? ऑड डे ही तो कैलकुलेट कर रहे थे, वहां भी करने हैं। बस उसमें कैसे होता है कि कोई भी डेट आपको दी गई है, पहले तो उसमें जो भी तारीख है, डेट है, उस डेट में कितने ऑड डे वो निकाल लो। फिर आप जो भी मंथ दिया गया है उस मंथ का कोड लगा दो। आपको पता होगा ना, कोड कल ही याद कराए थे मैंने मंथ के। हाँ जी सर, सिंपल ईयर है तो उसके लिए कोड क्या होंगे? सिंपल ईयर है तो कोड होंगे 144025036 146। अच्छा, लीप ईयर है तो कोड क्या होंगे महीनों के? जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3, बाकी सब कुछ सेम। जो सिंपल ईयर में होते हैं वही लीप ईयर में होते हैं, बस 2 महीनों में अंतर आता था स्टार्टिंग वालों में। सिंपल ईयर में जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, लीप ईयर में जनवरी का 0, फरवरी का 3, बाकी सब कुछ एकदम सेम। तो ये कोड अभी नोट कर लो, अभी आपके काम आने वाले हैं। वैसे तो आपने कल याद कर ही लिए होंगे, लेकिन अगर अभी भी याद नहीं हुए तो एक तरफ लिख के रख लो इनको। ठीक है? तो मैंने ट्रिक क्या बताई ऑड डे कैलकुलेट करने की?
कोई भी डेट हमें दी गई है उस पर ऑड डे निकालने का तरीका ये है कि जो भी डेट है पहले तो उसमें ऑड डे कैलकुलेट करो, फिर जो भी मंथ है उस मंथ का कोड लगा दो यहां से देखकर, फिर ईयर, ईयर में ऑड डे निकालो और फिर उसमें 5 जोड़ दो। अब आप कहेंगे सर ये 5 क्यों जोड़ना है, मैंने बोला ये फॉर्मूले का ही पार्ट है, ये फॉर्मूले का ही पार्ट है, हमेशा आपको 5 जोड़ना है, रीजन भी बता दूंगा अभी क्यों जोड़ना है 5। आइए जी, वैसे आपको रीजन वीजन के चक्कर में ना ही पढ़ो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, लेकिन फिर भी रीजन बता देंगे क्यों 5 जोड़ना होता है आपको। आइए जी, अब आते हैं जरा हम क्वेश्चन पर लौट कर। हमारे पास था 15 अगस्त 1927 को क्या दिन था, और हमने कैलकुलेट करके बताया था कि दिन था सर मंडे। अब इसको अपनी ट्रिक से करके देते हैं। ट्रिक क्या कहती है कि पहले भैया डेट जो दी है मतलब 15, इसमें ऑड डे निकाल लो, फिर जो मंथ दिया है उस मंथ का कोड लगा दो, फिर जो ईयर दी है उसमें ऑड डे निकाल दो और 5 जोड़ दो, फाइनली दी गई डेट पर कितने ऑड डे हैं आ जाएंगे। ठीक है जी, तो जरा देखते हैं भाई, यहां डेट कितनी है 15, मंथ कितना है अगस्त, और इसका कोड क्या होता है 3, ईयर कितनी है 1927, तो ईयर में तो ऑड डे निकालने मैंने आपको सिखाया ही है, तो जो ईयर दी गई है ना यहां सीधे सीधे उसी में निकालने होते हैं ऑड डे। अब तक हम बेसिक से कर रहे थे तो क्या कह रहे थे कि अभी 1927 खत्म नहीं हुआ, अभी 1926 खत्म हुआ है, तो मेरे भाई 1926 में ऑड डे निकालो। लेकिन जब इस ट्रिक से आप करते हो ना तो जो ईयर दी गई है उसी ईयर में ऑड डे निकाल दो, तो 1900 प्लस 27 प्लस 27/4, यही तो है ईयर में ऑड डे निकालने का तरीका, और प्लस 5। अब आप कहेंगे सर 5 क्यों जोड़े यहां पर, ये इसका क्या लॉजिक है। इसका लॉजिक ये है कि कैलेंडर में जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम सेंचुरी ईयर को याद करते हैं, हाँ या ना, आप बोलेंगे बिल्कुल सर, सेंचुरी ईयर को याद करते हैं, वो हमारी मदद करने आता है। तो भाई यहां भी हमसे एक गलती हो गई। बोले कैसे सर, गलती क्या हुई, पहले तो हमें ये बताओ आप। गलती मेरे भाई ये हो गई यहां पर हमसे कि, गलती ये हुई भाई हमसे कि इसमें हमें जो है 2027 तक के ऑड डे निकालने नहीं थे। ठीक है जी, 2027 तक के ऑड डे निकालने नहीं थे, लेकिन हमने यहां 2027 तक के ऑड डे निकाल दिए, तो गलत कर दिया कि नहीं कर दिया, 2027 तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, तो फिर आपने 2027 तक के ऑड डे क्यों निकाल दिए भाई। ऑड डे निकालने थे आपको कहां तक के, 2026 तक के, और आपने निकाल दिए 2027 तक के। तो जब भी हमसे कोई गलती होती है तो हम सेंचुरी को याद करते हैं अपनी गलती सुधारने के लिए, और हमारी एक सेंचुरी मतलब 100 वर्षों में ऑड डे कितने होते हैं 5, तो बस वही 5 यहां ऐड कर देते हैं, ये रीजन है। बस आप तो अब ये रट लो कि ये 5 फॉर्मूले का पार्ट है। ठीक है भाई, कुछ लोग ना सेंचुरी के कोड बना के आपको रटा देते हैं कि सीधे सीधे सेंचुरी के कोड रट लो, तो वो क्या करते हैं, वो कोड बनाते समय उस 5 को वहीं ऐड कर देते हैं। तो आपको उस सब के चक्कर में नहीं पड़ना, कितना ही याद करोगे, महीनों के कोड याद कर लो यही बहुत है, सेंचुरी के कोड और अलग से याद करने पड़ेंगे तुमको। तो कोई नहीं, आपके दिमाग में यह आ सकता है कि हमारे उस मास्टर ने तो ऐसा बताया था कि 5 जोड़ा ही नहीं था उन्होंने, तो ये 5 क्यों जोड़ रहे हैं। भाई वो जो सेंचुरी के कोड रटवाते हैं ना तुमको, वो कोड बनाते समय वहीं ऐड कर देते हैं 5। ठीक है ना, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये कोई अलग मेथड है, सब यही मेथड करते हैं, यही तरीका है, बाकी का दूसरा। ठीक है भाई, तो बस देखो ना, डेट 15 थी, महीने का कोड 3 था, ईयर से और डे यहां से आ गए, एंड में 5 जरूर जोड़ना है। भाई कुछ भी भूल जाना, 5 जोड़ना मत भूल जाना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 5 जोड़ना बार बार भूल जाते हैं, तो 5 पहले लिख लो, बाकी बाद में करो कुछ भी। ठीक है, चलिए जी। अच्छा 15 में ऑड डे कितना आ गया, आप बोलेंगे 1, महीने का कोड 3 था ही, 1900 में ऑड डे कितने होते हैं 1, 27 में ऑड डे कितने हो गए जी 6, और ये 27 में 4 से भाग दोगे कितनी बार चला गया 6 बार, प्लस 5 तो चल ही रहा है। तो जरा देखना ध्यान से, 6 और 1 7 खत्म, 6 और 5 11, और 3 14 खत्म, फाइनली ऑड डे 1 ही तो रहा, और 1 का मतलब क्या रहता है मंडे, और हमारा वैसे भी तो क्या आया था मंडे। सेम ही आंसर आएगा कैसे भी कर लें आप। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने आपको कुछ बताया था ना, क्या था कैलकुलेट करने पर संडे। अब मैं इसको आपको ट्रिक से बता देता हूं। देखो डेट कितनी है 10, अच्छा मंथ का कोड
भाई मे का कोड क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। कितना होगा, 2, वेरी गुड। प्लस महीने का कोड लगा दिया ना, अब ईयर को आ जाइए, तो 1800 प्लस 57, और 57 में 4 से भाग दे के देखो, और फिर एंड में को 5 तो जोड़ना ही है, ये 5 जोड़ना मत भूलना, ये फॉर्मूले का पार्ट है। देखो भाई 10 में ऑड डे 3, यहां से 2 हो ही गए। 1900 1800 में ऑड डे होते हैं 3, 57 में ऑड डे होता है 1, और 57 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 14 बार, प्लस 5। भाई 14 खत्म, हाँ जी सर। भाई 5 और 2, ये भी खत्म। अच्छा 3 और 3 6 और 1 7, ये भी खत्म। फाइनली ऑड डे 0 आ गया, और 0 को क्या होता है भाई, संडे। तो जरा देखना, हम वैसे भी तो संडे ही ला रहे थे। क्लियर हुई है ना बात। आप ऐसे ऑड डे निकाल के कर लो, या ऐसे फॉर्मूले से कर लो, सेम ही चीज है, कोई नई चीज नहीं है ये। आइए भाई, यहां पर 26 जनवरी 1950 को निकालने हैं, तो मैं सीधे सीधे अब निकालने जा रहा हूं। देखो डेट है 26, और 26 में ऑड डे कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 26 में ऑड डे हो गए हमारे पास 5। अच्छा ये क्या है आपके पास में, जुलाई, और जुलाई का कोड कितना होता है भाई, 0। अच्छा 1900, ईयर को मैं ब्रेक कर रहा हूं, 1900 में ऑड डे 1, 50 में ऑड डे 1, 50 में 4 से भाग दिया था, कितनी बार गया, 12 बार, प्लस फॉर्मूले वाला 5। जरा ध्यान से देखना, 12 13 14, ये खत्म हो गए। 5 और 5 10, और 10 का मतलब है फाइनली ऑड डे 3, और 3 को क्या आता था भाई, वेडनेसडे। जरा नजर डालना, हमारा वहां क्या आ रहा है, थर्सडे आ रहा है, कहीं तो कोई गड़बड़ है दया। ध्यान से देखो 26 में ऑड डे कितना आ गया, अरे ये जुलाई क्यों पढ़ लिया मैंने, ये जनवरी है भैया। जनवरी है तो 0 कोड नहीं, कितना कोड होगा, 1। भाई हमने पढ़ने में गलती कर दी उसको, वो जनवरी है, 1 कोड होगा। 1 कोड होगा तो एक ऑड डे बढ़ जाएगा, फिर 0 की जगह जब 1 कोड होगा तो ऑड डे 4 आएंगे, और 4 का मतलब है भाई थर्सडे। क्लियर है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करके देख लो, कोई दिक्कत थोड़ा ना आएगी, हम तो अब अप्लाई करना सीख गए। अब जरा देखो 21 नवंबर 2022 को क्या था, तो डेट है 21, और 21 में ऑड डे कितने होंगे, 0। अच्छा नवंबर का कोड क्या होगा, आप बोलेंगे सर 4। अच्छा 2000, अब ईयर में निकालने जा रहा हूं मैं ऑड डे, तो ईयर में से सेंचुरी आई 2000, और 2000 में ऑड डे 0। अच्छा 22 में ऑड डे, आप बोलेंगे सर 1, और इस 22 में 4 से भाग कितनी बार गया, 5 बार, प्लस 5, 5 5 10, 4 14, तो 14 खत्म, बचा क्या, 1, 1 का मतलब कौन सा दिन, मंडे। समझ गए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। देखो जी, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज तो सर खुद किए जा रहे हैं सॉल्व, टाइम ही नहीं दे रहे। रीजन है भैया, तुम्हारे कमेंट ही नहीं आ रहे। अब कमेंट ही नहीं आ रहे तो फिर मुझे पता कैसे चले कि तुम कर रहे हो, तो फिर मैंने उम्मीद की कि तुम मेरे साथ साथ करो। चलो तो ऐसा करो, इस क्वेश्चन को मैंने 30 सेकंड दिए आपको, करो ये क्वेश्चन खुद से।
हाँ जी भाई, कर दिया आपने। देखो 31 में ऑड डे कितने आए, आपने बोला 3। जुलाई का कोड क्या आ गया भाई, जुलाई का कोड आ गया आपके पास में कितना, आपने बोला सर 0। और 2000 में फिर अब ईयर की बारी आ गई, ईयर में निकालने चलते हैं भाई ऑड डे। तो 2000 में ऑड डे 0, फिर 21 में ऑड डे आप बोलेंगे सर 0। 21 में 4 से भाग दिया, आप बोलेंगे सर कितनी बार गया, 5 बार, +5। 5 और 5 10 और 3 13, और 13 का मतलब फाइनली ऑड डे 6, और 6 का मतलब भैया सैटरडे। समझ गए आप, क्लियर हुई बात, हाँ या ना, डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, इसको और करो, फिर मैं थोड़ा सा टाइप बदलूंगा। ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से। चलो जी, करिए भाई इसको। देखो 26 में ऑड डे कितने आ गए, तो आपने बोला सर 5। अच्छा मार्च का कोड क्या होगा, आप बोलेंगे 4। अब ईयर पे आ जाओ, तो इसमें से 2000 में ऑड डे कितने हो गए, 0। अच्छा 8 में ऑड डे कितने हो गए, 1। 8 में 4 से भाग 2 बार, +5 करना नहीं भूलना। 5 और 2 7, 5 और 4 9, और 1 10, और 10 में फाइनली ऑड डे 3, 3 का मतलब वेडनेसडे। क्या कहते हो भाई, क्लियर हुई बात। अच्छा एक और क्वेश्चन कर लो, ये वाला करो स्पीड से, गलती नहीं करनी है इसमें कोई भी, जल्दी से करो इसको। कर दिया आपने भाई, देखो। अच्छा 19 डेट पर क्या ऑड डे, तो 19 में ऑड डे कितने आ गए, आपने बोला सर 5। अच्छा फरवरी का कोड क्या होगा, तो फिर जैसे ही जनवरी और फरवरी दिखे तो दिमाग में ईयर पर भी थोड़ा सा गौर करना, क्योंकि भाई बाकी सभी महीनों के तो कोड सेम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनवरी और फरवरी के कोड सिंपल ईयर में अलग होते हैं, लीप ईयर में अलग होते हैं। तो भाई ये लीप ईयर है, लीप ईयर है तो लीप ईयर वाला कोड लगाओगे फरवरी में। नॉर्मल ईयर में तो 4 होता है, लेकिन लीप ईयर में फरवरी का कोड कितना होता है भाई, 3 होता है। ठीक है, अब आइए ईयर पर, तो 2012 पर जरा वर्क करें हम। तो भाई 2012 में अगर ऑड डे निकालूंगा तो 2000 में ऑड डे 0, फिर 12 में ऑड डे 5, 12 में 4 से भाग 3 बार, प्लस फॉर्मूले का 5 जोड़ना नहीं भूलना है। तो जरा ध्यान से देखो भाई कितना हो गया, 5 और 5 10, और 5 15, और 3 18, और 3 21, फाइनली ऑड डे 0। समझे या नहीं समझे, हाँ क्या समझे, ऑड डे आ गए 0, और 0 का मतलब क्या है कि इस डेट को था संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है 26 जनवरी 1972। तो देखो भाई जैसे ही जनवरी और फरवरी आपको दिखाई देना तो सामने ईयर पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि 2 ही महीने ऐसे हैं जिसमें सिंपल ईयर में अलग कोड लगता है, लीप ईयर में अलग कोड लगता है।
अगर मार्च अप्रैल मई जून कुछ भी आ जाए तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनवरी और फरवरी दिखेगा तो आप ईयर पर भी ध्यान देंगे। अच्छा 23 में ऑड डे कितने हो गए, तो आपने बोला 2। अच्छा यहां पर जनवरी का कोड क्या लगाऊं, तो आप बोलेंगे सर ईयर जो है ना वो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में जनवरी का कोड होता है सर 0। अच्छा 1972 इस ईयर में ऑड डे निकालो अब, तो इसमें से 1900 और 1900 में ऑड डे 1। अच्छा 72 में ऑड डे 2, 72 में 4 से भाग दिया 18 बार गया, प्लस फॉर्मूले वाला 5, तो 18 19 20 और 21 ये वाली कहानी खत्म, 5 और 2 7 खत्म, 0 का मतलब क्या आ गया, संडे है। भाई आप सब समझदार हो गए। तो ये क्वेश्चन थे आपके सिंगल डेट वाले। कैसे भाई, सिंगल डेट वाले कि एक तारीख दी जाए और उस एक तारीख पर क्या दिन होगा हमसे ये सीधे सीधे पूछ लिया जाए। अब मैं कुछ आपको डबल डेट वाले क्वेश्चन बताने जा रहा हूं और मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सर डबल डेट का मतलब क्या है, एक बार समझाओ तो सही। चलो समझा देते हैं। अच्छा आज मैंने क्या बताया, 27 दिसंबर 2023 को क्या है, मैंने बोला वेडनेसडे है। एक डेट को क्या दिन है ये मैंने आपको बता दिया। एक दूसरी डेट देकर मैं आपको पूछूंगा कि अगर इस डेट पर वेडनेसडे है तो फिर एक नई डेट आपको दूंगा मैं और पूछूंगा उस पर क्या दिन होगा। चलो लेकिन मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूं। जैसे मैंने आपको दूसरी डेट ये लिख दी, बोले 27 दिसंबर 2023 को क्या होगा, आप बोलेंगे टीचर हो गया पागल, क्यों, अरे ऊपर भी सेम डेट नीचे भी सेम डेट, क्या कहना चाहते हो भाई। तो इसका मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब ना तो तारीख बदली, ना महीना बदला, ना ईयर बदली, तो फिर दिन भी नहीं बदलेगा। आपको आंसर देना चाहिए था क्या, वेडनेसडे भाई। आप बोलते सर सब कुछ तो सेम है तो दिन भी सेम होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप दिन बदलना चाहते हैं डेट पर तो आपको तीनों चीजों में से कोई एक चीज बदलनी होगी। तीन चीज कौन कौन सी होती हैं, डेट, मंथ और ईयर। इसमें से कोई भी एक चीज आप बदल दो, दिन बदल जाएगा। मैं यहां 27 की जगह अगर तारीख बदलकर 28 कर देता तो दिन बदल जाता। मैं यहां दिसंबर की जगह कोई महीना और कर देता तो दिन बदल जाता। अगर मैं 2023 की जगह या 2024 भी कर देता तो दिन बदल जाता। इसका मतलब है अगर आप दिन बदलना चाहते हैं डेट पर तो आपको तीनों में से कोई भी एक चीज भी बदल देंगे तो भी दिन बदल जाएगा, और तीनों बदल देंगे तो भी बदल जाएगा। इसका मतलब है आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि दिन डेट मंथ और ईयर के बदलने से बदलता है। तो अब यहां से मैं बारी बारी से आपको सिखाऊंगा चीजें। जैसे पहला टाइप में आपको यह सिखाने जा रहा हूं कि जब डेट ना बदले, मंथ भी ना बदले और सिर्फ ईयर बदले। पहला टाइप हमारा यह है, डेट सेम रहे, मंथ भी सेम रहे और बस ईयर बदल जाए। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं अगर ईयर भी सेम रहता तो आप बोलते सर सेम ही दिन होता फिर तो इसका मतलब है कि अगर यहां दिन में कोई चेंज आने वाला है तो बस ईयर की वजह से आने वाला है। इसका मतलब है 26 इस डेट से कोई फर्क नहीं पड़ा, जनवरी मंथ से कोई फर्क नहीं पड़ा, जो भी फर्क पड़ा है हमारे दिन पर वो इस चेंज की वजह से पड़ा है। 2004 से 2009 तक हम चले गए, बस ईयर बदले हैं उसकी वजह से फर्क पड़ा है। तो आपको पता होना चाहिए फिर कि ये जो ईयर बदले हैं इनसे कितना ही फर्क पड़ा होगा। तो भाई जो भी फर्क पड़ा होता है वो हम ऑड डे में देखते हैं ना कि कितने ऑड डे का फर्क पड़ा है। तो 2004 से 2009 तक ये जितना भी हम आगे बढ़े इसमें कितने ऑड डे मिले होंगे हमको, वो ऑड डे कैलकुलेट कर लो, उतना ही फर्क पड़ेगा बस। तो आपको पता है ना कि एक सिंपल ईयर होता है तो उसमें ऑड डे होता है एक, और एक लीप ईयर होता है तो उसमें ऑड डे होते हैं दो। तो आप क्या करो, पहले आप ये देखो कि आप 2004 से 2009 तक पहुंचे तो कितने ईयर का गैप आया। आपने बोला सर 5 साल का गैप आया, तो उन 5 सालों में 5 ऑड डे तो मिलेंगे ही भाई, समझे ना, क्योंकि सिंपल ईयर भी होते ना वो 5 तो भी एक एक ऑड डे देके जाते, तो 5 साल का गैप है तो 5 तो ऑड डे आएंगे ही। अब इसमें ये और देख लो कि इस गैप में
4 से लेकर 9 तक के गैप में लीप ईयर कितने मिले, जितने लीप ईयर मिले उतने ऑड डे और बढ़ा दो। तो जरा देखना भाई, 2004 से 2009 तक 2 लीप ईयर मिले, एक तो 2004 खुद मिला और एक 2008 मिला, तो 2 लीप ईयर और मिले, तो 5 और 2 7 का मतलब है फाइनली ऑड डे 0। तो भैया ये आ गया जी, संडे ही रहा, कोई चेंज देखने को नहीं मिला। मैंने क्या किया दोबारा समझो, हमने किया डेट सेम थी, कुछ करने की नीड नहीं थी, मंथ सेम था, कुछ करने की नीड नहीं थी, कोई चेंज नहीं आ रहा अभी तक। ईयर 2004 से 9 हो गया, ओहो हो सर 2004 से 9 तक पहुंचे तो यहां चेंज आया होगा। अब चेंज आने का मतलब मेरा क्या होता है, जितने ऑड डे मिलते हैं वही तो चेंज होता है, हाँ या ना। तो मुझे बस ये देखना था 2004 से 2009 तक जाते जाते कितने ऑड डे मिले होंगे। तो पहले मैंने गैप देखा, 4 से लेके 9 तक का 5 साल का गैप था, तो मैंने 5 लिख लिया यहां पर ऑड डे। लेकिन ये तो सर ऐसी बात हो गई ना कि जितना गैप उतने ऑड डे का मतलब है कि हर साल में एक 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 ऑड डे मिल रहा है, इसलिए आपने 5 लिख लिए। लेकिन क्या इन 5 सालों में कोई लीप ईयर नहीं मिला होगा, सारे ही सिंपल मिले होंगे। क्योंकि अगर मान लो सिंपल होते तो सब में एक एक ऑड डे आता, 5 दिनों का गैप, 5 ऑड डे मिल जाते। लेकिन इस बीच में कुछ लीप ईयर भी तो आए होंगे, और लीप ईयर तो एक नहीं 2 ऑड डे देता है। तो जितने लीप ईयर आए होंगे उतने ऑड डे और ऐड करने हैं, क्योंकि आपने तो एक 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 काउंट करके 5 सालों के गैप में 5 ऑड डे बता दिए। लीप ईयर तो एक एक और देगा ना अभी ऑड डे, हाँ जी सर। तो आपने देखा कि इस गैप में लीप ईयर कितने आए, 2, तो वो 2 ऑड डे और आए। अब आपको इसको कैसे बता दिया जाता है कि आप ये ऑड डे वॉड डे पे ध्यान मत दो, आप सीधे सीधे पहले तो ये देखो गैप कितना है, गैप की संख्या यहां लिख दो, और फिर उस गैप में कितने लीप ईयर हैं वो यहां लिख दो, और फिर इनको जोड़ दो, फाइनली ऑड डे आ जाएंगे। 5 और 2 7, 7 में ऑड डे होते हैं 0, इसका मतलब है कोई चेंज नहीं आया, यहां भी संडे था, यहां भी संडे ही रहेगा। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब कहानी ये है कि सर लीप ईयर देखने में बच्चे कभी कभी कर देते हैं गलती, वो ऐसे देखते हैं कि 2004 भी लीप ईयर मिल गया, आगे 2008 भी लीप ईयर मिल गया, समझ जाइए 2 लीप ईयर मिल गए। लेकिन आप अब ऐसे ईयर को देखकर ना बोलें कि लीप ईयर है, आप ये देखें इस बीच में 29 फरवरी कितनी बार आ रही है, जितनी बार 29 फरवरी आ रही है उतने लीप ईयर होंगे। तो जरा देखना, ये 26 जनवरी से कहानी स्टार्ट हुई, तो 2004 का 29 फरवरी आएगा या नहीं आएगा, आप मुझे ये बताइए। बीच में आप बोलेंगे सर बिल्कुल आएगा, क्योंकि 26 जनवरी से आगे बढ़ेंगे तो 29 फरवरी मिलेगा हमको, और 2008 का भी 29 फरवरी इस बीच में मिल जाएगा, तो 2 बार 29 फरवरी मिल जाएगा, इसका मतलब है 2 लीप ईयर मिलेंगे। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन से और बेहतर समझ जाओगे आप, 1-2 क्वेश्चन करोगे तो। देखो यहां पर है 15 मार्च 2004 को संडे था, तो 15 मार्च 2009 को क्या होगा। देखना डेट सेम है तो डेट की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, मंथ सेम है मंथ की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, तो जो भी चेंज आया है वो ईयर की वजह से आया है कि 2004 से आप 2009 में पहुंच गए। तो बस ये देखो कि जब हम 4 से 9 में पहुंचे तो हमें कितने ऑड डे मिले। तो 4 से 9 तक कितना गैप था, 5 साल का, तो हमने 5 लिख दिया। फिर इन 5 सालों में 2004 से लेकर 2009 तक कितनी बार 29 फरवरी देखने को मिली, कितने लीप ईयर मिले। तो कभी कभी बच्चा क्या गिनता है कि सर 2004 भी दिख रहा है और 2008 भी दिखेगा, 2 लीप ईयर हो गए। ना 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 ना, आपको मैंने बोला आप ये देखो कितनी बार 29 फरवरी देखने को मिलेगी। क्या आपको 2004 की 29 फरवरी देखने को मिलेगी, आप बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि कहानी मार्च से तो स्टार्ट हो रही है, 29 फरवरी तो इस ईयर की निकल गई, वो इस बीच में नहीं मिलेगी कहीं भी। तो यहां सिर्फ एक ही लीप ईयर मिलेगा, एक ही बार 29 फरवरी अब देखने को मिलेगी, वो 2008 में। तो एक ही 29 फरवरी और देखने को मिली, तो 5 और 1 6, कहने का मतलब है 6 ऑड डे देखने को मिले। तो अगर यहां संडे है तो 6 दिन आगे जाकर सैटरडे होगा भाई साहब इस डेट को। कितना आसान हो गया ना क्वेश्चन हमारे लिए। आपको याद है जब मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको कराए थे तो मैंने बोला था कि एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे आगे, वो यही है कि जब सिर्फ चेंज ईयर में हो तो सिर्फ ईयर की वजह से क्या चेंज देखने को मिल रहा है उस पर फोकस करो। नेक्स्ट पर आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 21 फरवरी 2008 को मंडे था, तो 21 फरवरी 2016 को क्या होगा। तो जरा देखना भाई, डेट क्या है सेम, मंथ क्या है सेम,
तो चेंज जो भी आया होगा वो किसकी वजह से आया होगा? आप कहेंगे सर ईयर की वजह से। तो 2008 से कहां पहुंचे हो? 2016 में कितना साल आगे गए? 8 साल का गैप है। और इन 8 सालों में 8 से लेकर 16 तक कितनी बार 29 फरवरी देखने को मिलेगी? तो क्या 2008 की 29 फरवरी देखने को मिल जाएगी? यस सर, क्योंकि अभी 21 फरवरी की कहानी है, तो 29 फरवरी तो ऑब्वियसली हमें मिलेगी ना आगे चलकर। तो हाँ जी सर, तो एक तो 2008 में ही मिल गई, फिर 2012 में मिलेगी। क्या 2016 वाली 29 फरवरी मिलेगी? नहीं सर, ये तो 21 फरवरी को कहानी खत्म ही हो गई। 2016 वाली 29 फरवरी देखने को नहीं मिली। तो सिर्फ 2 ही ऑड डे और मिले आपको, तो फाइनली 10 ऑड डे, और इसका मतलब होता है 3। तो मंडे से बस 3 दिन आगे आप बढ़ गए, तो वो क्या आ गया? थर्सडे। क्या आप समझ गए भाई? हाँ या ना? जल्दी से बताइए, क्या आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए जो मैं आपको समझाना चाह रहा था? कि जब चेंज सिर्फ ईयर की वजह से दिखे, तो बस आप उस पर फोकस करो कि ईयर की वजह से कितने ऑड डे मिल गए। कितने ऑड डे हमको मिले ईयर में चेंज आने की वजह से? जितने ऑड डे का चेंज आया, दिन में भी उतने ही ऑड डे का चेंज कर दो, बस कहानी खत्म। आगे आ जाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जरा इसको करने की कोशिश करिए, आप खुद ब खुद करिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूं। थोड़ा सा टाइम लेकर करें एक बार। क्या मंथ? नहीं सर। तो फिर ईयर की वजह से ही तो चेंज आया होगा। तो जरा देखना ईयर में गैप कितना है? 45 से 60 तक 15 साल आगे चले गए, तो 15 ऑड डे तो मिल ही गए, 15 सालों का गैप। अच्छा, इन 15 सालों में कितने लीप ईयर मिले? तो अगला लीप ईयर आपको कहाँ मिला होगा भाई? 48। उसके बाद में 52, 56 और 60 वाला भी मिल गया होगा ना, क्योंकि आप 16 जून तक चले गए। तो 60 वाला 29 फरवरी भी मिल गया होगा बीच में। तो 4 लीप ईयर मिलने की वजह से, और तो 15 और 4 19, और 19 में फाइनली ऑड डे होते हैं भाई 5। तो बस संडे से 5 दिन आगे चले जाइए, इस डेट पर फ्राइडे होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और करना चाहो आप कर लीजिए भाई। हाँ जी, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से ये चीज समझ चुके होंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं कि 21 जनवरी 2000 2003 को संडे था। तो 21 जनवरी 2024 को क्या होगा? तो जरा देखना, डेट क्या है? सेम है, तो डेट से कोई चेंज आएगा दिन में? नहीं सर। मंथ क्या है? सेम है, तो मंथ से कोई दिन में चेंज आएगा? नहीं सर। तो जो भी दिन बदलेगा वो बदलेगा सिर्फ ईयर की वजह से। तो आप 2003 से कहां आ गए हो? 2024 में। कितने साल आगे आ गए हो? 21 साल आगे आ गए हो। तो भैया 21 ऑड डे मिल गए। लेकिन इन 21 सालों में लीप ईयर कितने हुए? तो आप बोलेंगे 4, 8, उसके बाद में 12, 16, 20। क्या सर 24 का 29 फरवरी मिलेगा हमको? नहीं, क्योंकि 21 जनवरी पर कहानी खत्म हो गई। तो सिर्फ 5 लीप ईयर और मिले। तो भाई ये 21 में तो ऑड डे 0, फाइनली ऑड डे 5 आए। तो अगर यहाँ संडे था तो बस 5 दिन आगे यहाँ पर फ्राइडे हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। कल भाई हम कैलेंडर खत्म कर देंगे, ठीक है? कल हम कैलेंडर आपका खत्म कर लेंगे।
किसी को कोई डाउट हो तो कल आप बता सकते हैं, क्योंकि आज तो आपके कमेंट मेरे पास पहुंच नहीं पा रहे, इसलिए आज पोर्टल में कोई दिक्कत आई है जिससे कि आपके कमेंट हम तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसलिए हमने पढ़ाने पर ही पूरा फोकस कर दिया, आपकी समस्याएं कल सुन लेंगे। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मुलाकात आपसे कल होगी। कल हम ये चैप्टर खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे।